कल के वीडियो में बताया गया था 5 वर्ग व्यंजन वर्ण का, जो कि स्पर्श व्यंजन कहलाता था, और उसके उच्चारण स्थान के बारे में बताया गया था। चित्र के माध्यम से मुंह से लेकर के कंठ तक जो है 5 स्वर यंत्र के द्वारा जो है स्पर्श व्यंजन का उच्चारण सिखाया गया था। उसके बाद जो रेस्ट बचता है, जिसमें हम यहाँ पे लिख दिए हैं व्यंजन में यो, रो, लो, वो, तालव्य सो, मूर्धन्त सो, दंत सो, हो, अप, छो, त्रो, और इसका बोले थे एक बड़ा भाई रहता है स्रो, और ये फो, यो। इसका उच्चारण स्थान करेंगे आज। और स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, ओ, औ, री और री। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इसका उच्चारण स्थान आज देख लेंगे। उसके बाद फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा उच्चारण स्थान। इसको लेकर के किसी प्रकार का प्रश्न आता है तो अच्छी तरह से उसको सोल्व किया जा सकता है। अब एक एक बार इसको बोल करके देख लेते हैं। स्वर वर्ण के बारे में बताया गया है, और स्वर वर्ण जो शुरुआत होता है और से शुरू होता है। तो फर्स्ट घर में जो 2 सदस्य था हम बताए थे, दोनों, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई, ओ और आ। जब इसको बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो कंठ से आवाज निकलेगा। बोल के देख लेते हैं। यहां से वाइब्रेशन निकलता है, ओ बोलना है, ओ आ। यहां से वाइब्रेशन आ रहा है। अर्थात इस दोनों का उच्चारण स्थान जब पूछे तो कंठ बोलना है। उसके बाद सेकंड घर जो था, जिसको हर्षई बोलते हैं, बाद वाले को दीर्घई कहा जाता है। और ये दोनों का उच्चारण स्थान याद रखना है, तालु से होकर के गुजरता है। तालु हम बताए थे, चेहरे का अंदर का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, छत जो होता है, उसको तालु कहा जाता है। इसका उच्चारण करेंगे तो जीभ का ये ऊपरी हिस्सा ऊपर वाले को टच करेगा। बोलेंगे ई में हल्का टच करता है, और ये दीर्घई वाला में और ज्यादा टच कर लेता है। किसको टच करता है? तालु को टच करता है। अर्थात इस दोनों का उच्चारण स्थान क्या जाएगा? तालु आ जाएगा। उसके बाद आता है जिसको हर्षऊ बोलते हैं, फिर दीर्घऊ, ओ और औ कहा जाता है। और सिर्फ जब उच्चारण करेंगे तो ये जल्दी हो जाता है, ऊ, ओ, औ। एक ह्रस्व मात्रा और एक दीर्घ मात्रा होता है, हम बताए थे। ये चारों किसके अंतर्गत आ रहा है? ओष्ठ के अंतर्गत आता है। अर्थात जब इसका उच्चारण करते हैं, हमारा ओष्ठ जो है वो प्रतिक्रिया देता है। बोल के देख लेंगे, ऊ निकल गया, ऊ, इसमें और भी ज्यादा निकल गया, ओ, इसमें भी निकल गया। क्या निकल गया? ओष्ठ निकल गया। इसलिए इस चारों का उच्चारण स्थान याद रखना है, ओष्ठ होता है। उसके बाद आता है ये दोनों भाई, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई, री और री। मूर्धा हम बताए थे, तालु के आगे एक मांस वाला संरचना होता है, उसी को मूर्धा कहा जाता है। जीभ उसको टच करता है। तो इसका उच्चारण करेंगे री। जीभ का ये पोर्शन किसी को टच करता है, री। और ये बोलेंगे तो 2 गो री है, री किससे टच हो रहा है? मूर्धा से टच हो रहा है। तो री और री का उच्चारण स्थान मूर्धा आता है। इधर चलते हैं व्यंजन वर्ण जो बचा हुआ था। यो, जब यो बोलते हैं तो उसमें 2 यंत्र प्रतिक्रिया करता है। आवाज निकल रहा है कहां से? कंठ से, और प्रतिक्रिया दे रहा है ओष्ठ। बोल लेंगे यो, ओष्ठ प्रतिक्रिया दे रहा है। जब रो का उच्चारण करते हैं, आवाज दे रहा है कंठ, प्रतिक्रिया देगा इसमें तालु। हम बोलेंगे रो, तो तालु जो है ऊपर वाला छत, उसको कहीं ना कहीं टच कर रहा है जीभ। रो, लो, आवाज दे रहा है कंठ, और प्रतिक्रिया देगा मूर्धा। तो इसका उच्चारण करेंगे लो। लो जब बोलेंगे तो आवाज दे रहा है कंठ, और प्रतिक्रिया कर रहा है मूर्धा। लो, फिर बोल के देख लेंगे, यदि सस्पिशन होगा तो। लो, बोलो लो। साइड में टच करता है, वो भी जो है मूर्धा का ही एक हिस्सा होता है। लो, फिर बोल के देख लेंगे, लो टच करता है ना। वो पे आते हैं, वो में भी आवाज देता है कंठ। ये कंठ जो है देखो को मना रहा है, यो, रो, लो, वो तक ये कंठ जो है आवाज देने का काम करता है। और सपोर्ट कौन करता है?
इसमें ओष्ठ कर रहा है, तो वो को बोलेंगे वो, प्रतिक्रिया दे रहा है, ओष्ठ दे रहा है। अब इस स्व को कहा जाता है तालव्य स्व, कहा जाता है ना। तालव्य स्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण किससे करना है, हमको तालु से करना है। तालु पे जीभ ले जाकर के तब इस स्व को बोलना है। स्व, तालु के पास स्व, इसलिए इसको कहते हैं तालव्य स्व। अर्थात तालव्य से ही पता चल जाता है कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ होगा, तालु होगा। उसके बाद इसको बोलते हैं मूर्धन्त स्व, मूर्धा प्लस दंत, दोनों के बीच से जीभ को सटा करके इसका आवाज निकालना है। तालु के आगे मूर्धा होता है, उसमें इसका आवाज निकालना है तालु के आगे ले जाकर के मूर्धा के पास स, ये तालु के पास स, उसके आगे स, और ज्यादा जो है इसमें उष्णाहत गर्मी निकलना चाहिए। और मूर्धा से ही सटा क्या होता है, दंत होता है, उसी के पास से इसका उच्चारण करना है स, तब इसका शुद्ध शुद्ध उच्चारण होगा। उसके बाद फिर बोलते हैं दंत स, बिल्कुल दांत के पास ले जाकर उच्चारण करना है स, जीभ को दांत के पास स, जो जनरल स जिसको बोलते हैं स, तो इसको बोलते हैं दंत स। उच्चारण स्थान क्या है इसका, दंत है। उसके बाद आता है ह, आवाज दे रहा है कंठ, प्रतिक्रिया देगा ओष्ठ ह, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ बराबर कंठोष्ठ या कंठ और ओष्ठ दोनों। उसके बाद देखते हैं अक्ष, अक्ष जो है इसको क और स मिल करके बनता है, और तो इसी में ना नुकाया हुआ है रे, क के अंतर्गत क और इसी में है ना, अ क असो मिल करके बनता है अक्ष, क पूरा पूरा और स। क का उच्चारण किससे होता है हम बताए थे, इसका घर कहाँ है, कंठ के पास बताए थे ना। और ये वाला स्व जो है इसका उच्चारण कहां से होता है, देखो यहाँ पर बताया क्या है, मूर्धा होता है, और यहाँ पर क्या हम लिख दिए हैं तालु, ये स्व चेंज हो जाएगा। ये तालु, तालु के लिए कौन सा स्व है, तालव्य स्व ना, तो यहाँ पर तालव्य स्व लिखना पड़ेगा, क कंठ से और ये तालु से, कंठ और तालु दोनों को मिला करके तब इसका उच्चारण होगा अक्ष, अक्ष, ये क प्लस अक्ष, अक्ष अक्ष बोलते बोलते अक्ष बोला चला जाता है। आवाज आएगा कंठ से और प्रतिक्रिया देगा तालु, इसमें दो गो, इसको बोलते हैं मिश्रित व्यंजन, ये मिला हुआ रहता है, मिल करके बनता है यह। तो क याद रखेंगे, अक्ष जब भी आएगा तो क और स के मिलने से बनता है, क बोलते हैं कंठ से और स बोलते हैं तालु से, अर्थात कंठ प्लस तालु का उच्चारण स्थान बनता है किसका, अक्षों का। उसके बाद आता है त्र, तो या ट, और उसके साथ है र मिला हुआ, तो प्लस र मिलके बनता है त्र। अंग्रेजी में तो को क्या लिखते हैं, टी से तो लिखा जाता है ना, टो को क्या लिखते हैं, टी ही ना लिखते हैं। यहाँ पे तो या टो ज्यादा जो प्रचलन में है, तो प्लस रो बराबर त्र। तो का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो थो दो दोनों बताए थे ना, तो थो दो दोनों के बाद क्या आता है, कफ आता है, तो मूर्धा के पास ना, तो टच करता है ना मूर्धा को। अब प्लस रो जो है इसका उच्चारण स्थान है दंत, दांत के पास ले जाकर के रो, मूर्धा प्लस दंत दोनों मिल करके उच्चारण करेगा किसका, त्र का, मूर्धा प्लस दंत त्र, अर्थात यह जीव जो है मूर्धा और दांत दोनों के पास जाकर के बोलेगा त्र, बोल के देख लो त्र, त्र कहां जा रहा है, मूर्धा और दांत के पास। उसके बाद ये क्या है, स्र है, श्रीमान वगैरह जो लिखते हैं स्र, स और र मिल करके बनता है स्र, स का इसको क्या बोलते हैं, तालव्य स्व, तो उच्चारण कहां से होगा, तालु से। और ये र जो है इसका उच्चारण कहां से होगा, रो, तो और रो, त्र को मूर्धा और दांत के बीच में ले जाकर के बोले, और ये स और र अर्थात स का उच्चारण स्थान तालु और र का उच्चारण स्थान कहां पे था, र का उच्चारण स्थान ये भी तालु है, र का उच्चारण स्थान तालु, और इसको तालव्य स्व बोलते हैं तो तालु। इसमें एगो जोड़ देना है मूर्धा, अर्थात तालु और मूर्धा, तालु उसके आगे क्या है, मूर्धा है, दोनों के बीच में ले जाकर के इसका उच्चारण करना है। तो करके देखेंगे स्र, 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 तालु और मूर्धा के बीच जा रहा है जीव,
श्रो, तालु प्लस मूर्धा। लास्ट में एक आता है ज्यो, गो यो, मिलकर के क्या बनेगा ज्यो। गो का उच्चारण स्थान बताए थे ना, कौन सा वर्ग में आता है ये, क वर्ग में। और क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, कंठ होता है, अर्थात कंठ प्लस यो, जो यो। तालु, तालु वर्ग में आता है, तो कंठ और तालु दोनों मिल करके उच्चारण किसका करेगा, ज्ञो का उच्चारण करेगा। तो ज्ञो का उच्चारण स्थान कंठ और तालु। इस तरह से जो रेस्ट बचा हुआ था वो आज जो है बता दिया गया। एक बार इसको ध्यान से इस वीडियो को देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद फिर भूलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। सारे प्रश्न का उत्तर, चाहे वह मैट्रिक के परीक्षा में हो या इंटर के परीक्षा में हो, इससे जुड़ा हुआ सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा।